कौन से लोग हो जाते हैं? सबसे नंबर 1 तो आता है एज फैक्टर, ओल्ड एज। एज फैक्टर के साथ ये नंबर 1 पे ससेप्टेबल हो सकते हैं। और सेकंड जो आता है ना, वेट, इट इज़ वेरी मतलब सरप्राइज। सेकंड जो फैक्टर जो है ना इसमें, वेट का है, ओवर वेट, ओबेस, ये उसमें चांस रहता है। और थर्ड क्या है ना, अगर आपका जो लाइफ स्टाइल है और जो खान पान है वो ठीक नहीं है, आप प्रोसेस्ड फूड के ऊपर डिपेंडेंट हो, आप जो है मतलब अपना ट्रांस फैट्स है जितने, उनके ऊपर डिपेंडेंट हो मैक्सिमम, तो जो ही आपने मतलब यूजफुल फैट्स है ना, पॉलीअनसैचुरेटेड फैट, उसके ऊपर नहीं है, तो आपकी लाइफ जो है शुरू से ऐसे चल रही है, तो दे आर मोर ससेप्टेबल टू दिस क्रोनिक इन्फॉर्मेशन। और ये क्रोनिक इन्फॉर्मेशन जो है ना, इसको जो रिलीव करने के लिए क्या लिखा था कि देर इज नॉट वन फूड, वो एक सिंगल फूड नहीं है जिसको आप खा लोगे तो क्रोनिक इन्फॉर्मेशन आपका ठीक हो जाएगा। इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको अपना लाइफ स्टाइल चेंज करना पड़ेगा, आपको जो क्या खान पान है उसको करना पड़ेगा, तो दैट विल टेक टाइम। ये नहीं है कई बार कहते हैं ये बता दो इसमें क्या क्या खाना है ठीक, ये क्रोनिक इन्फॉर्मेशन में नहीं होता, मतलब स्लोली स्लोली चलते रहते हैं शरीर में। और ये कुछ जो है मतलब रीज़न मैंने बता दिए हैं, कुछ ससेप्टेबिलिटी बता दी है। अब इसमें होता क्या है क्रोनिक इन्फॉर्मेशन में, इसमें आप जैसे सिम्टम डिजीजेस के मैं नाम लूँगा, ऑलमोस्ट सभी डिजीज के सिम्टम होते थे। अब जैसे जो है मतलब ये आपका ये चेस्ट पेन है, फिर जो है ये अपना नी पेन है, जॉइंट पेन, उसके बाद जो आ जाता है डिप्रेशन आ जाता है, एंग्जाइटी आ जाता है, देन आपका जो है ये रिलेटेड टू दिस डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, IBL आ जाता है, उसमें एसिड रिफ्लक्स रहता है। और इसी तरह जो है मतलब अपना जो अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें इन्फेक्शन हैं। और बाद फिर जो है फिर सर्टेन टाइप के कैंसर हैं कुछ ऐसे। तो ये मतलब जैसे सिम्टम, मतलब कि आप जैसे जो है ना, मैं लास्ट में ना एक आपको सेंटेंस बताऊंगा जो मैं अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से इसका निकाल पा रहा हूँ, और आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि उस चीज़ को ना फॉलो अप करना। तो एनी हो खैर कि ये कुछ सिम्टम्स हैं। सिम्टम्स ऑलमोस्ट वो हैं कि जो जो डिजीज है, अब जैसे मेंटल के कंसर्निंग है, डिप्रेशन, एग्जाइटी, वो हो सकता है। उसके बाद जो है अपना पेन है, जॉइंट पेन है तो आर्थराइटिस है, और अपना जो है मतलब तो ये चेस्ट पेन है तो अपना कार्डियो का है। तो ये इसके सिम्टम्स हैं। तो इसीलिए तो कह रहे हैं कि इसको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है क्रोनिक इन्फॉर्मेशन को, तो इतने वाइड सिम्टम है। तो डॉक्टर भी जो है ना, जिसके पास भी हम जाते हैं तो वो क्या करता है, स्टडी करता है पहले, तो एक दिया दो दिया, अब जब वो नहीं ठीक होता ना, देन ही डिक्लेयर भाई ये तो इन्फ्लामेशन होगी, कुछ नहीं और इन्फ्लामेशन होगी। तो हम भी यही सुनते थे वर्ड मोस्टली डॉक्टर्स के साथ है, क्योंकि वो एक्यूट इन्फ्लामेशन सब के वो ट्रीटमेंट दे रहा है वो अपना, लेकिन नहीं होता। तो फिर क्या करते हैं, वो एक स्पेशल टेस्ट वो करते हैं जिसमें CRP, क्योंकि कुछ ऐसे मतलब है फैक्टर्स जिसके जो है बॉडी में रेजिड्यू हो जाते हैं। तो ये क्रोनिक इन्फेक्शन का साथ क्या है ना, ये लिवर में एक जो है प्रोटीन को छोड़ देता है। तो जब ब्लड को टेस्ट करते हैं ना, उसको CRP मतलब बोलते हैं, तो वो आ जाता है फैक्टर। वो डॉक्टर इमीडिएटली नहीं कराता, जब वो देखता है कि इतनी बार ये ठीक नहीं हो रहा है, देन ही से भाई ब्लड टेस्ट डिटेल में करा लो। ये मतलब एक CRP है, एक जो है ESR है। ये दोनों टेस्ट जो है ना, ये इंडिकेशन दे देते हैं डॉक्टर्स को और जो भी है कि भाई दिस इज इन्फ्लामेशन इज क्रोनिक इन्फ्लामेशन है, देन ही विल एक्ट अकॉर्डिंगली। नॉर्मली जो है ये महीने लग जाते हैं, साल लग जाते हैं, कई बार कई बार कहते हैं कुछ बीमारी ठीक हो गई फिर दोबारा से हो गया, ये है। तो ये है, इसलिए मतलब थोड़ा इसका फ्रैक्चर है। अब इसको करने के लिए क्या चाहिए, हम क्या कर सकते हैं, मतलब हमें सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि ये मतलब अगर है बाई चांस क्रोनिक इन्फ्लामेशन तो उसमें क्या क्या लेना चाहिए। जैसे तो सबसे नंबर 1 में तो आता है आपके एंटी इन्फ्लामेटरी फूड्स। उसमें क्या आ जाता है, आपके नट्स आ जाते हैं, और आपके जो है सीड्स आ जाते हैं, आपका जो है ये ऑलिव ऑयल आ जाता है, आपके जो है ये पॉलीअनसैचुरेटेड जितने भी है, जैसे ये मतलब ऑलिव ऑयल भी वही है उस टाइप का। बाकी तो वेजिटेबल है, फ्रूट्स है, ये तो सारे आते हैं इसमें। तो और मतलब कहना मतलब जितने भी प्रोसेस फूड है उसको माइनस करके आपको उधर कंसंट्रेट करना पड़ेगा अपना, भी वो छोड़ दो सारे। बाकी जितना इधर और कुछ है मतलब अवेलेबल आपको, कुछ जो अपने जैसे ऑयल यूज़ करना है, ऑलिव ऑयल यूज़ करो, या कुछ खाने पाने का फ्रूट्स वेजिटेबल खाओ, और प्लस जो है साथ में अपना मतलब नट्स के ऊपर, फिर बेरीज के ऊपर है, ब्लू बेरीज,
क्योंकि ये जितना बेरीज और नट्स में है ना, ये एक तो हाई फैट है इनका, एक मतलब पॉजिटिव फैट है, प्लस वे एंटीऑक्सीडेंट्स है। क्योंकि कुछ दिन पहले एंटीऑक्सीडेंट भी टॉपिक हुआ था, एक दिन मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ, बॉडी को एंटीऑक्सीडेंट्स जरूर चाहिए। तो इसलिए तो डेली कहते हैं ना कि आप बेरीज ये रहते हैं, ये करते हैं, जैसे हम अपने केस में जो है डेली लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट है। जो भी हमें शरीर में कुछ तकलीफ होती है वो क्यों होती है? वो शरीर में जो ये फ्री रेडिकल्स हैं वो बन जाते हैं, उनका एक्सेस हो जाती है, उसको निकालना पड़ता है। या वो मोस्टली तो नेचुरली क्या होता है कि जब वो फ्री रेडिकल्स बनते हैं ना तो निकलते रहते हैं, पर कुछ ऐसा चांस रहता है जैसे कोई हाइड्रेशन प्रॉपरली नहीं है, वो अंदर उनका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। तो जो ही उनका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है एक बीमारी का रूप ले लेते हैं। जैसे जो ब्रेन का स्पेशली बताया, जो अल्जाइमर डिजीज है, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ द मतलब कंसंट्रेशन ऑफ दैट फ्री रेडिकल। तो अगर हम डेली अपनी डाइट में अभी भी एंटीऑक्सीडेंट्स ले रहे हैं तो अच्छा है, अगर नहीं ले रहे हैं तो अगर हमने शुरू कर लिया है, करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो बॉडी में तो चलता है, ये तो सारा सिस्टम है, तो ये लेना चाहिए। और प्लस सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि गट हेल्थ को गुड रखना है अपने। गट हेल्थ समवेयर मैं कुछ दिन पहले सोच रहा था कि मैं गट हेल्थ के ऊपर करूं, तो आई केम अक्रॉस ए वीडियो एंड इट वाज द हेडिंग वाज योर डेथ लाइज इन गट। मतलब रिसर्च जो स्टडीज है वो रिसर्च इंडिकेट करते हैं कि एवरीथिंग इज लिंक्ड विद गट। हम कहते हैं कि गट का ब्रेन के साथ भी लिंक है, फिर स्किन के साथ भी लिंक है, फिर आपका इम्यून सिस्टम जो है वो गट के अंदर है। उसके बाद जो है अपना ये जो कुछ हार्मोन्स हैं, कुछ विटामिन्स हैं, वो सारे गट में ही बनते हैं। तो डेफिनेटली तो जो उसने वो सेंटेंस लिखा था ना, वो बाहर की थी, वो जापानीज की,